हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋतिक स्वामी LNCT मेडिकल कॉलेज एवं सेवा कुंज हॉस्पिटल से आप सभी का स्वागत करता हूं सेवा स्वास्थ्य संवाद में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी सच्ची, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल जानकारी की। ऐसे तो हम सभी आमतौर पर होने वाली बीमारियों के नामों से भली भांति अवगत हैं, लेकिन क्या ये जानकारी पूर्ण है? इनके होने के कारण क्या हैं, इनका प्रॉपर इलाज क्या है और इन बीमारियों पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो ये कैसे अपनी जीवन शैली पर असर डालती है। इन्हीं बीमारियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी, जिसे कि हम आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर रविजा प्रसाद हमारे बीच मौजूद है। मैं हमारी संस्था की तरफ से डॉक्टर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। Thank you so much, Dr. Ritik, for inviting me. मैं डॉक्टर रविजा प्रसाद। आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट एज फ्रॉम LNCT Medical College, associated with Seva Kunj Hospital. I am very thankful to this channel and to Dr. Ritik for inviting me today for having a discussion on hypertension and associated to its illness and to the awareness. अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो मैं आज आई हूँ आपके बीच में बात करने हाइपरटेंशन से रिलेटेड कि हाइपरटेंशन होता क्या है और हाइपरटेंशन से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और हमें उसको कितने जल्दी उसका इलाज चालू करना चाहिए और अगर हम उसका इलाज नहीं लेते हैं तो उसका इलाज नहीं लेने से हमें क्या क्या शरीर में नुकसान हो सकता है। मैम, मैं आपका फिर से एक बार और स्वागत करूंगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जानकारी हमारे दर्शक लेना चाहते हैं आपसे। आप आए, आपका आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ, डॉक्टर ऋतिक ने आज जो टॉपिक निकाला है दैट इज़ हाइपरटेंशन, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं हाई बीपी, जिसको हम और कॉमनली अगर मैं समझाऊँ आपको तो एक प्रकार से साइलेंट किलर होता है जो हमें वार्निंग दे के नहीं आता है, बहुत धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जो एकदम से हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं देता। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को लगता है कि हमें बीपी की कोई परेशानी नहीं है, लोगों को लगता है कि भाई क्या होता है, बीपी नॉर्मल तो है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमें ना सर दर्द हो रहा है ना कोई भी शरीर में तकलीफ़ हो रही है, तो लोगों को लगता है क्या है बीपी की सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है और हमें इसका सही मायने में पता होना चाहिए, सही मायने में उसका टाइम पे इलाज लेना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो शरीर में काफ़ी प्रकार का नुकसान होता है। आजकल की डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा भागदौड़ है कि लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ना अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सीरियसली लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, प्रॉपर स्लीप नहीं होने के कारण, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाने के कारण लोगों को लगता है कि हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। बट इसकी शुरुआत बहुत छोटे तरीके से होती है और अगर एक प्रकार से बोलो, चाहे वो यंग एज हो, मिडिल एज हो या फिर बुढ़ापे की उम्र हो, लोगों को बीपी की परेशानी किसी भी प्रकार, किसी भी समय और किसी भी एज में शुरुआत हो सकती है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये बीमारी वो बिना किसी लक्षण के आती है और इसी कारण से जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इससे रिलेटेड आप क्या उन्हें अवेयरनेस के लिए बताना चाहेंगे कि वो अपनी सेहत पे ध्यान दे पाएँ और यदि वो ध्यान ना देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है आगे बढ़कर जो उनकी जीवन शैली पर असर डाल सके? हाइपरटेंशन कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हाई बीपी का मैं आपको एक सिंपल सी एक डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। हाई बीपी का मतलब होता है जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें एक प्रकार से खून का जो सर्कुलेशन होता है, जैसे जो हमारी रक्त कोशिकाएं जो पूरे शरीर में दौड़ती हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे गुर्दे में होता है, एक प्रकार से उसमें डबल द सर्कुलेशन प्रेशर जाने लगता है, जिसके कारण हमें अगर वो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर रहे तो हम उसे बीपी नहीं कहते हैं। बट अगर स्ट्रेस होता है या स्लीप नहीं होती है या बहुत एंग्जाइटी होती है, इसके कारण जो वो खून का प्रेशर रहता है वो डबल तेजी से खून दौड़ता है उन रक्त कोशिकाओं से। बट उस वक्त क्या होता है, वो रक्त कोशिकाएं काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है उन रक्त कोशिकाओं में, जिसके कारण बीपी की परेशानी होती है। तो
हमें लगता है भाई बाहरी तरीके से हम देखें तो हमें लगता है शरीर में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमें कोई भी चीजें नहीं है, बट अंदरूनी शरीर में क्या क्या नुकसान हो रहा है वो हमें नहीं पता लगता है। हमें लगा कि भाई कोई भी परेशानी नहीं है, अच्छा सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा आज दिन में हमने लंच नहीं किया, हमने बर्गर खा लिया। हमें ये नहीं पता कि हमने जंक फूड में कितना ऑयल इनटेक किया, कितना हमने बाहर का नमक खाया, इससे हमारे शरीर में कितनी तकलीफ हो रही है, ये हम नहीं जानते। पर अंदरूनी सर्कुलेशन में हमारे ब्लड में कितना ज्यादा वो नमक अस्थायी रूप से हमारे बीपी को कितना बढ़ा रहा है वो हम नहीं जानते। अगर हम देखें आज हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ हमें काम करना है, नियमित तरीके से काम करना है, नियमित समय पे काम करना है, हमारे वर्किंग का एक टाइम होता है, बट हमें लगता है हम एक्सेसिव एंजाइटी और स्ट्रेस लेके हम काम करेंगे तो शायद काम पूरा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। उसके कारण हमारा बीपी बढ़ता है क्योंकि रक्त कोशिकाओं में जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है वो डबल तरीके से बहने लगता है, जिसके कारण बीपी बढ़ता है। तो लोगों को अपना डे टू डे लाइफ में जो लोगों को डिसिप्लिन लाना चाहिए, लोग वो डिसिप्लिन को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। लोग डिसिप्लिन नहीं लाना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि जैसे हमें प्रॉपर लाइफस्टाइल चाहिए, हमें बेस्ट लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, तो उसके लिए हमें बेस्ट अर्निंग करना है। बट लोग ये नहीं समझना चाहते हैं कि अगर हमें लाइफ स्पैन बढ़ाना है, अगर हमें हमारी ज़िंदगी बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें हमारी शरीर का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम हमारे शरीर का ध्यान देंगे तो हमारा शरीर और हमारी ज़िंदगी की 2 गुना ज़िंदगी और आगे बढ़ सकती है। उसके लिए हमें बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। नींद लो, प्रॉपर ढंग का खाना खाओ, कम नमक खाओ, उसके साथ साथ ड्रिंक्स नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें कम से कम 8 घंटे की नींद लेना है। ये सारी चीज़ों को हमें दिमाग में रखते हुए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो हमें वेट को मेंटेन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करती हैं। सिर्फ पैसा अर्न करने से यू कैन नॉट मेक योर हेल्थ बेटर एंड द बेस्ट मैनर। सो यू नीड टू फोकस इन अ डिसिप्लिन manner. If you live a disciplined life, you can increase your lifespan also. उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको इंटरनल मैकेनिज्म बताया कि भाई हाई बीपी में होता क्या है, पेशेंट की रक्त कोशिकाओं में डबल द प्रेशर जाता है। हमें ऊपर तो नहीं दिख रहा, पर अंदर से ब्रेन में, हृदय में, गुर्दों में तकलीफ होने लगती है। अगर ब्रेन में डबल द प्रेशर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, काम नहीं हुआ, नींद नहीं हुई। इसके कारण हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस हो गया। हाइपरटेंशन से ब्रेन में ये परेशानी हो सकती है। अगर हम कार्डियक में देखें, जो हमारी दिल की बीमारियां होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लड प्रेशर सर्कुलेट हो रहा है, हमारे हृदय में जितना खून जाना चाहिए पर डबल प्रेशर के हिसाब से जा रहा है, तो उससे पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकता है, पेशेंट को कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। अगर हम गुर्दे में देखें, अगर गुर्दे में पेशेंट को डबल द प्रेशर खून जा रहा है तो गुर्दों में भी खराबी आ सकती है। आंखों में देखें, अगर आंखों में भी पेशेंट को डबल प्रेशर जा रहा है, खून सर्कुलेट कर रहा है, जिसके कारण आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। तो हमारी जिंदगी की डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे, नियमित तरीके से लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ही जाके हमें हाइपरटेंशन नहीं होगा या हम हाइपरटेंशन के खतरे को टाल सकते हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी भी जानकारी हैं जो लोग अवेयर नहीं है जिनके बारे में, या उनके मन में कुछ दूसरे ही मिथ्स हैं। उन्हीं में से एक, जैसे कि यदि किसी को ब्लड प्रेशर की गोली एक बार किसी डॉक्टर ने लिख दी गई है तो उसको आजीवन वो गोली खानी पड़ेगी। तो मैम ऐसा कुछ है कि वो गोली कब तक उन्हें खानी है, या वो गोली से उन्हें छुटकारा मिल सकता है, या आजीवन एक बार चालू हो गई तो वो गोली उन्हें खानी ही पड़ेगी? ये जैसे नॉर्मल हमारे जीपीज़ रहते हैं वो भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि थोड़ा भी हाई ब्लड प्रेशर आया है, एक यंग एज में ही गोली खाना वो थोड़ा सही नहीं रहता है पेशेंट्स के लिए। तो एज एन डॉक्टर ये मेरा भी कंसल्ट रहता है कि पेशेंट कम से कम उनके जीवन में गोली का सहारा लेना पड़े, उन्हें दवाई गोली से वो जितना दूर रह सके, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर पाए। तो उससे रिलेटेड मैम क्या बताना चाहेंगे? एक प्रकार से बोलूँ तो मेरे नॉर्मल पब्लिक के लिए, मेरे पेशेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन डॉक्टर ऋतिक ने पूछा है। आजकल की डे टू डे लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं, आजकल घर पे बैठा हर एक प्राणी, हर एक इंसान डॉक्टर बन गया है। आजकल ऐसा लगता है डॉक्टर की जरूरत नहीं है।
और इसीलिए हमारी प्रैक्टिस में हम इतनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि लोग आधा सर्च तो खुद के घर से करके आते हैं कि हाँ हमें ये बीमारी है, ये मेडिकेशंस हम ले सकते हैं, फिर वो हमसे पूछते कि अच्छा अब क्या लें। तो वो हमारे लिए उन्हें समझाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे पेशेंट्स, मेरे दर्शकों को एक चीज़ की अवेयरनेस, एक चीज़ की जागरूकता करवाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता। आपको लगता है बीपी हो गया, बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। छोटी सी बीमारी है, जल्दी गोली लेंगे, कुछ वक्त के लिए लेंगे गोली, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लंबे समय तक उसका इलाज नहीं करेंगे, दवाई लेके छोड़ देंगे। आज एक गोली ले रहे हैं बीपी की, आगे चल के उससे होने वाली 4 जो नई बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए आपको 4 और गोलियां जोड़नी पड़ेंगी। तो आज जो एक गोली आपकी बीमारी ठीक कर सकती है, आगे चल के हमें 6 और नई गोलियां जोड़ के हम कितनी गोलियां लेंगे? हमारा शरीर एक समय तक जोर मार सकता है, एक समय के बाद जोर नहीं दे सकता। मैं ये मानती हूँ कि ये मिथ गलत है कि भाई गोली एडिक्शन है। नहीं, पहला मैं आपका एक मिसकंसेप्ट ठीक करना चाहती हूँ कि बीपी की गोली बोझ नहीं होती। बीपी की गोली आपकी ज़िंदगी को संवारती है, आपकी ज़िंदगी को सुधारती है। आपकी तरफ से जो आपका काम बनता है वो ये होता है कि हमें हर मंथ या हर 15 डेज़ में अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। हेल्थ चेकअप करवा के हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको हमारा इंट्रो बताया कि हम दोनों सेवा कुंज में उपस्थित हैं, यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ। आप लोग सर यहाँ पे कैंप भी करवाते हैं। आप लोग यहाँ पे आइए, हम लोग से कंसल्टेशन करिए। वी डॉक्टर्स आर सिटिंग हियर टू गिव यू प्रॉपर गाइडेंस, टू काउंसिल यू कि हमें दवाई लेनी है, नहीं लेनी है, छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। बीमारी जो होती है, बीपी हो, शक्कर की बीमारी हो, एक प्रकार की ग्रसित बीमारियां होती हैं। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी कि हमने गोली लिया तो आज 10 दिन ले लो, 20वें दिन से गोली बंद कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें बीपी हुआ है तो हाँ, हमें लाइफ लॉन्ग गोली लेनी पड़ती है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें मिसकंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। आजकल के टाइम में जो रीसेंट मैं जो पेशेंट्स देख रही हूँ, नॉर्मल हमारा बीपी जो रहता है, प्रेशर, वो रहता है 120/80। ये अवेयरनेस हमेशा याद रखिए। अगर आप घर पे बीपी देखते हैं, आपके मॉनिटर से देखते हैं, तो आपका नॉर्मल बीपी 120/80 होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका बीपी 130/90 होना चाहिए। बट अगर आपका बीपी 140/90 के ऊपर जा रहा हो, इसका मतलब ये है कि आपकी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ गई हैं, जिसमें से ब्लड का प्रेशर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये एक प्रकार का सबसे बेसिक सिग्नल है कि आपका बीपी बढ़ रहा है या आपको आने वाले कुछ दिनों में बीपी की परेशानी हो सकती है, जिसको आपको टालना नहीं है। आपको ये नहीं चलना अरे हाँ यार ठीक है, मैं अपने हिसाब से गूगल करके दवाई ले लूँगा। नहीं, हमें इतने टाइम तक नहीं बैठना है कि हमारा बीपी 180-190 तक आए तो हम बैठे हुए हैं। आजकल लोगों को 180-190 तक भी अगर बीपी हो जाता है तो भी उनको हेडेक नहीं होता, गन्नाटे नहीं आते, सर दर्द नहीं होता या उनको उल्टी जैसा नहीं लगता। पर ऐसा तो नहीं है कि सारे सिम्टम्स हमें बीपी के मिले। हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बीपी से दिल में भी परेशानी होती है, दिमाग में भी होती है, गुर्दे में भी होती है। तो हो सकता है आपको दिल की परेशानी हो सकता है आपको घबराहट हो सकता है आपका जी मिचलाए, हो सकता है हमें जी में एकदम जकड़न जैसे हो। तो ये सारी चीज़ें तो दिल के दौरे वाली हैं। तो ये पैदा कहाँ से हुई? जब हमारा बीपी, अगर हमें पता लग रहा है, हम एक हफ्ते से घर पे देख रहे हैं कि हमारा बीपी बढ़ रहा है 140/90 या 140/90 के ऊपर चल रहा है, तो भी हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी हम लापरवाही बरत रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है? इसी टाइम पे हमें सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए कि हमें तुरंत जाना चाहिए हॉस्पिटल आकर अपना हेल्थ चेकअप करवाइए, अपना बीपी, अपनी ईसीजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छाती की पट्टी निकलवाइए। छाती की पट्टी निकला के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर उसमें कोई भी बदलाव हमें दिखता है कि हमें बीपी है, अगर उसमें फाइनली हमें समझ में आता है कि अब हमें बीपी की शुरुआत हो रही है या बीपी बीच में आ चुका है, तो हमें अगर डॉक्टर सजेशन देता है कि हमें गोलियां खाना है
तो हमें तुरंत के तुरंत उसकी गोली चालू कर देना चाहिए। हो सकता है कि आपका बीपी उस समय पे 180 या 190 रहे तो आपका डॉक्टर आपको हाई डोज की गोली पे रखे, पर वो सिर्फ कुछ वक्त की बातें हैं। कुछ वक्त के लिए डॉक्टर आपको हाई डोज पे रखेगा, पर धीरे धीरे करके जैसा जैसा आपका बीपी नॉर्मल आता जाएगा डॉक्टर आपका डोज कम करता जाएगा। जैसे हम अपना पेट भरने के लिए रोज़ खाना खाते हैं, उसी प्रकार हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई अगर हमें अपने शरीर के अंदर के सारे अंगों को ठीक रखना है, कि हमें आँखों में धुंधलापन ना आए, या हमें दिल का दौरा ना पड़े, या हमें लकवा ना पड़े, तो उसी प्रकार हमें ये छोटी सी दवाई समझ के खा लेनी है कि इससे हमारा अंदर का शरीर ठीक रहेगा। और अगर हम ये लापरवाही बरतते रहेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो आगे जाके फिर हमें आईसीयू भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एक छोटी सी बीमारी बाद में कितना बड़ा नुकसान कर सकती है हमारे शरीर को। तो मैं आप लोग के सामने एक मैसेज देना चाहती हूँ, बीपी की गोली बोझ नहीं है, वो आपके शरीर को सुरक्षा देती है, वो एक एडिक्शन नहीं होता। लोगों को एडिक्शन होता है स्मोकिंग का, अल्कोहल का। जब आपको इस चीज़ों का एडिक्शन है, जब आपके पास इन चीज़ों के लिए पैसा है, तो फिर बीपी की गोली जिससे हमारा शरीर ठीक हो सकता है, तो हम इसके लिए पैसा क्यों नहीं खर्चा कर सकते? हम अपने शरीर को सेहतमंद क्यों नहीं रख सकते? अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर हमें दिल का दौरा पड़ा या हमें अगर हमारे शरीर को लकवा मारा, तो हमारे परिवार को देखने वाला कौन रहेगा? अगर मैं आपको बोलूं तो बीपी हर उम्र में होता है, चाहे जवान हो, चाहे बीच की उम्र में हो या ओल्ड एज में हो, सारी उम्र में आजकल बीपी पाया जाता है। कोई भी ऐसी एज नहीं है जिसमें बीपी नहीं होता है। लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते उस बारे में। हमें तो यहाँ पे नॉर्मल ओपीडी में पेट दर्द से संबंधित पेशेंट आते हैं और उनको देख के पता चलता है कि 180 100 ऐसे बीपी चल रहे हैं उनके। हम घबरा जाते हैं कि ये कैसे, अभी तक इनको कुछ भी नहीं हुआ है। हम उन्हें बोलते हैं कि अपना सबसे पहले ECG कराओ, लेकिन वो इतने अवेयर ही नहीं है खुद को लेकर। और फिर जब पता चलता है, जब हम देखते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, तो जो है कि रूटीन वो निकल के ही आता है कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं जिसके कारण ये अफेक्ट कर रहा है, और ख़ासकर यंगस्टर्स में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाइपरटेंशन जो एक प्रकार की बीमारी है, तीनों प्रकार की कैटेगरी में कॉमन है। वो सिर्फ हम पहले बोलते थे ओल्ड एज में कॉमन है, बिल्कुल, बट वो ओल्ड एज में नहीं, आजकल यंगस्टर्स में भी कॉमन है। पहले मैं आपको बोलना चाहूँ, यंगस्टर्स में जैसे आप मान लीजिए कि भाई 22 से 25 की उम्र के बीच के लोग, बच्चों में भी कॉमन है। उसके बाद मिड एज में अगर आप आएंगे तो 30 से 40 के बीच के लोगों में भी कॉमन है, और ओल्ड एज में हमें मिलता ही है। तो ये तीनों चीज़ों का मैं आपको कारण बताना चाहती हूँ। यंग एज में आजकल इसलिए कॉमन है, आजकल स्टाइल का फैशन है, स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, स्टाइलिश बाइक होना चाहिए, हाँ, अच्छे कपड़े होना चाहिए, और क्रिएट करना और उसके साथ साथ दे बिलीव कि ड्रिंक्स करना और स्मोकिंग करने से, ये चीज़ें करने से शायद विल गेट मोर स्टाइलिश, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है कि ये वाली चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो खासकर मेरा आज का मैसेज यंगस्टर्स के लिए है। आपकी जो उम्र है, आपको इस उम्र में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी लाइफ जीनी है, आपको फोकस रखना है अपनी लाइफ में, ढंग का खाना खाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छे एथलीट्स बनना है, ना कि आपको बुरी हैबिट्स लेनी है। अगर हम बुरी हैबिट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, इससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अंदरूनी जाके ये खूनों की रक्त कोशिकाओं को कितना गाढ़ा करता है, खूनों को कितनी तेज तरीके से सर्कुलेट करता है हमारे शरीर में। फिर स्टडी आता है, एग्जाम्स आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो जाते हैं, क्या होगा, पैनिक होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, फेल हो जाएंगे 5 में। ठीक है, आपने जितना पढ़ा है उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम लिखेंगे, उससे ना ज़्यादा ना कम, आप उतना ही लिख पाएंगे जितना आपने हार्ड वर्क किया है। सो यू नीड टू फोकस एंड बी कॉन्फिडेंट इंस्टेड ऑफ रिमूविंग योर एंग्जाइटी एंड योर लूज ऑफ कॉन्फिडेंस बाय स्मोकिंग, बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये वाली चीज़ें आपको बुरी हैबिट्स नहीं रखनी है। आपके स्ट्रेस लेने से ये चीज़ें कम नहीं होती हैं। जंक फूड से क्या होगा, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। सिर्फ शरीर में, एज एन MD मेडिसिन डॉक्टर,
मैं ये नहीं बोलूँगी बीपी तो सिर्फ बीपी नहीं, यंगस्टर्स में आजकल मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी देखती हूँ। आपको बीपी होता है, मोटापा भी होगा, मोटापा होगा आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस भी होंगे। तो एक बीमारी बहुत सारी जड़ों को पकड़ के शरीर में बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। तो हमें ऐसी लापरवाही बरतना क्यों है? इसीलिए मैं यंगस्टर्स को स्पेशली एक मैसेज देना चाहती हूँ, हमें जंक फूड अवॉइड करना है, नॉट फॉर स्टाइल बट टू टेक बेटर हेल्थ केयर फॉर योर ओन सेक, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। रही बात मिड एज के लिए, अगर मैं आपको बोलूँ तो दे नीड टू बी वेरी प्रिकॉशियस। आपको बहुत ध्यान देना है, रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाइए, रेगुलरली डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए। डोंट गो विद गूगल। गूगल एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है बट दैट इज़ नॉट अ मैनुअल डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं है, वो आपको दुनिया की सारी जानकारी देगा पर वो शायद हमारी हैरिसन की जानकारी नहीं देगा। हम मेडिसिन में हैरिसन को द फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं। तो हम वो चीज़ें सीख के आए, वो चीज़ें पढ़ के आए जिससे आपकी शरीर में होने वाला नुकसान, जिससे होने वाला फ़ायदा, उससे हम आपको अवगत कराते हैं। अगर आप सही तरीके से हेल्थ चेकअप करवाएंगे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, हम सही दवाइयाँ सही मात्रा में आपको दे सकते हैं। इंस्टेड कि अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, आज ऑफिस का काम है आज छोड़ दिया, नहीं, ये लापरवाही हमें नहीं करनी है। ओल्ड एज में ऐसा रहता है कि माता पिता हो, बूढ़े नाना नानी, दादा दादी हो, फैमिली हिस्ट्री उनके थ्रू भी आपको मिड एज में आती है। अगर वो डायबिटिक है, अगर वो हाइपरटेंसिव है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम इस चीज़ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? हमें खान पीन में नमक का सेवन बिल्कुल कम करना है। नमक, तेल, मिर्च, मसाला, पापड़, ये वाली चीज़ों का सेवन बहुत कम करना है। नींद आए नहीं आए पर हमें कम से कम 8 घंटे की नींद लेना ज़रूर। आजकल ऐसा क्यों हो गया है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें नींद की गोली दे दीजिए। क्यों ज़रूरत है आजकल हमें नींद की गोली की? पहले ऐसा नहीं था। ये हम देख लेते हैं कि हाँ भाई गूगल पे लिखा है हमें नींद की ये गोली मिल जाती है तो हम जाके ले लेते हैं। ये गलत है। हम अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रखेंगे, हम टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमें सुकून की नींद आएगी। योर माइंड इवन नीड रेस्ट। जब हम सोते हैं हमारे दिमाग को खाना मिलता है, उससे भी हमारा सर्कुलेशन जो रहता है ब्लड वेसल्स में, जो हम बार बार एक ही चीज़ पे पॉइंट अप कर रहे हैं कि बीपी बढ़ता है, वो बढ़ने से रोकता है। इसीलिए सारे के सारे, चाहे यंग हो, चाहे मिड हो या ओल्ड एज हो, सब लोगों को एक डिसिप्लिनरी लाइफ स्टार्ट रखनी है। आज से, अभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम आगे जाके अपनी ज़िंदगी को बढ़ा पाएंगे। पर डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं, लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ये बीमारी उनके अंदर मौजूद रहती है। कैसे आप अवेयर करना चाहेंगे उनको, और ये इतनी डेंजरस क्यों बन जाती है फिर लोगों के लिए कि जानलेवा साबित हो जाती है? इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, हाइपरटेंशन जो बीमारी रहती है वो लोगों के लिए डेंजरस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो ब्लड फ्लो का, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स में जो खून का, रक्त का प्रेशर रहता है वो डबल द प्रेशर फोर्स से दौड़ता है, जिसके कारण वो डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में और हमारे किडनी में। अगर वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है तो उससे लोगों को स्ट्रोक या पैरालिसिस, जिसको हम आम भाषा में लकवा कहते हैं, अगर वो दिल पे करता है तो हम उससे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की बीमारी से संबंधित कहते हैं। और अगर वो गुर्दों पे करता है तो हमें गुर्दों से रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कई बार आँखों में भी परेशानियां आती हैं, जैसे आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे पेशेंट के शरीर में एकदम से नुकसान नहीं आता है, पर धीरे धीरे शरीर के अंग में परेशानियाँ होने लगती हैं। मैम, पहले तो ऐसा होता था कि जैसे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज में हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में 20-25 साल के जो युवा हैं उनमें भी ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इनके कारण क्या है कि इतनी यंग एज में ये बीमारी होने लगी है?
इसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर हम देखें कि यंग एज में ये प्रॉब्लम क्यों कॉमन हो रही है, क्योंकि ना प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ना प्रॉपरली खाना है, ना प्रॉपर स्लीप पैटर्न है। आजकल यंग एज में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना या बैड हैबिट्स जो एडिक्शन में आ जाती हैं, जैसे स्मोकिंग करना या अल्कोहल का इंटेक करना, जिसके लिए बोलते हैं यंगस्टर्स कि ये बहुत अच्छी हैबिट है, या फॉर स्टाइल के लिए वो लोग ये चीज़ों को इनटेक करते हैं, बट ये एक प्रकार से बुरी आदत रहती है जिसकी वजह से ये वाली चीज़ें यंगस्टर्स में भी हमें देखने को मिलती है। कुछ जो यंगस्टर्स जो ये बैड हैबिट्स को नहीं लेते हैं, बट ड्यू टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इंड्यूस, जैसे उनको एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, उसके कारण भी उनको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। मैम, कुछ चैलेंजिंग चीज़ें भी रहती हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स के लिए कि लोग अवेयर नहीं रहते हैं अपने ब्लड प्रेशर को लेकर, और वो ऐसा समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ अभी खान पान थोड़ा सा सुधारेंगे और वो ठीक हो जाएंगे, या फिर कुछ जो बाहरी मेडिकेशंस हैं या फिर जो उनके परंपरागत जो मेडिकेशन चल रही हैं या किसी दादी ने कुछ मेडिकेशंस बता दी हैं तो वो ले लेते हैं। और ऐसे लोगों को समझाना कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, वो एज अ डॉक्टर हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो किस तरह से हम उन्हें पूरा प्रॉपर गाइड कर पाएँ? डॉक्टर ऋतिक ने हमसे सवाल पूछा है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पेशेंट्स को समझाने काफ़ी चैलेंजिंग है। एज अ डॉक्टर हमारी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आजकल डे टू डे लाइफ में जैसे गूगल आ गया है, गूगल को देख के और उसमें स्टडी करके लोगों को लगता है कि वो खुद ही आते ज़्यादा डॉक्टर बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आधी बीमारी की रिसर्च वो घर से करके आते हैं, फिर बाकी की जानकारी हमसे लेते हैं, और कभी थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो वो ऐसा समझते हैं कि ये डॉक्टर को कुछ नहीं आता है। ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और आमतौर पे अब तो लगभग हर किसी को देखने को मिलता है ये। इस चीज़ के लिए मैं मेरे पेशेंट्स, कॉमन जनता को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। एज अ पेशेंट, एज अ कॉमन पब्लिक, जो आपका फ़र्ज़ बनता है वो रहता है कि भाई हमें हेल्थ चेकअप करवाना है, हमें प्रॉपरली टाइमली जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। और रही बात डॉक्टर के काम की, तो यहाँ पे हम लोग हैं, जो हमारा काम है उसके लिए आप हमारे पास आइए। हम लोग यहाँ पे आपको एलन सिटी मेडिकल कॉलेज सेवा कुंज अस्पताल में हमेशा उपस्थित मिलेंगे। वो हमारा काम है आपको प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन देना नहीं देना, वो एक प्रकार से विश्वास आप लोग को दिखाना पड़ेगा, आप लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स कभी भी अपने पेशेंट्स का बुरा नहीं चाहते हैं। अगर यही चीज़ आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, आपको क्या पता कि वो सेल्फ मेडिकेशन आपके शरीर में कितना नुकसान दे रही है और कितना भला कर रही है आपके शरीर में। आपके शरीर में हार्ट में कितनी प्रॉब्लम ला रही है, या ब्रेन में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। इसलिए मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करके, या ये ना सोचे कि भाई हमें कुछ नहीं हुआ है, आप कायदे से हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से ऑन टाइम कंसल्टेशन करते रहिए। कुछ गलत धारणाएं हैं, कुछ कॉमन मिथ्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और इसमें सबसे कॉमन मिथ जो पहला आता है कि एक बार किसी ने बीपी की मेडिकेशन यदि स्टार्ट कर दी तो वो आजीवन उसको फिर लेनी पड़ेगी। यदि हम किसी को बीपी की गोली लिख के देते हैं, नॉर्मल जो जनरल फिजिशियंस हैं वो भी लिख के देते हैं, और कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे जो बोल देते हैं कि ये आपको अब आजीवन लेनी पड़ेगी। अब यंग लोगों में यदि मेडिकेशन अपन आजीवन का बोलते हैं तो फिर पेशेंट भी थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो दिखाने ही नहीं आता है। तो उसके लिए मैम आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, मैं इस सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट्स में जैसे हमें एक प्रकार से फोबिया होता है कि हमने अगर अभी मेडिकेशन चालू कर दी तो हमें मेडिकेशन बंद नहीं होगी और हमें ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा और हमें एडिक्शन हो जाएगा। हाँ। तो मैं आपका मिसकंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, और उसका मिसकंसेप्ट ये है कि भाई आपको जो लगता है कि ये एक प्रकार का एडिक्शन है और हमारी दवाइयाँ बंद नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप दवाइयों को एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से, जैसे आप अपनी डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार आप अपनी मेडिकेशंस को भी उसी हिसाब से लेते रहिए। ऐसा नहीं है
कि दवाई आपके लिए बोझ है। अगर आप दवाई लेते रहेंगे तो आपके शरीर और शरीर के बाकी अंगों को सुरक्षित रखेगी, ना कि आप अभी दवाइयाँ ना लें और आगे चल के वो शरीर के अंदर के अंगों को नुकसान पहुँचाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि दवाई एक एडिक्शन है। अगर हमें प्रॉपर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ स्पैन चाहिए अपनी लाइफ का, तो हमें प्रॉपर टाइम पे एंड प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए और लेना चाहिए, बिना उनसे पूछे स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो मैम, आम लोगों के लिए इस इतनी बड़ी परेशानी का, जिसके बारे में वो इतने अवेयर भी नहीं है, जिसके कुछ साइन सिम्टम आते ही नहीं हैं, उन्हें बहुत लेट पता चलता है या फिर गलती से डायग्नोज हो जाते हैं, हॉस्पिटल आते हैं किसी और परेशानी को लेकर और फिर पता चलता है कि अच्छा उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की भी परेशानी है, तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा मैम, कि वो यदि घर पर भी हैं तो ऐसी परेशानी उनके साथ क्रिएट ना हो कि कुछ सीवियर प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़े? अगर हमें पता है कि बीपी का पेशेंट है और पेशेंट किसी भी प्रकार से मेडिकेशन नहीं ले रहा है, बट अगर पेशेंट की हमें पता लग रहा है कि पेशेंट की रीडिंग में इनकंटिन्यूसली बार बार उनकी रीडिंग हाई आ रही है, तो जो मैंने आपको बताया कि भाई हमें सबसे पहले जाके डॉक्टर से मिलना है और मिलके हमें मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। उसके साथ साथ कुछ टिप्स हमें याद रखनी है, हेल्दी टिप्स, जिसे हमें अपने माइंड में रखना है और उन्हीं टिप्स को फॉलो करना है। जैसे कि हमें प्रॉपर डाइट लेनी है, सारे ऑयली एंड जंक फूड अवॉइड करना है, प्रॉपरली ऑन टाइम मेडिकेशन लेना है, अपने आप से बिना बोले मेडिकेशन को बंद नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने स्टार्ट किया है तो हमें उनसे ही पूछ के वो स्टॉप करेंगे या उसका डोज कम करेंगे, हमें वो वाली चीज़ें उनसे ही कंसल्ट करनी है। साथ ही साथ अगर आप ओबेज़ हैं या आपको ओबेसिटी की कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखना है, हमें डेली 30 मिनट्स वॉकिंग विद एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करनी है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप हमें रखनी है। ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करेंगे, मैनेज करेंगे, तो हमें हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड जो भी अदर इलनेस है, जैसे हार्ट अटैक, पैरालिसिस या आई की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 30+ हैं, कोई भी फैमिली हिस्ट्री, किसी भी बुज़ुर्ग को यदि कभी भी बीपी की कोई समस्या रही है तो 30 की उम्र के बाद आपको सभी को रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। और इसी की जागरूकता के संबंधित हमारा LNCT मेडिकल कॉलेज एवं सेवाकुंज हॉस्पिटल समय समय पर फ्री हेल्थ कैंप्स, फ्री कंसल्टेशंस करते रहते हैं। तो अपनी हेल्थ को लेकर आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहें और रूटीन चेकअप्स कराते रहें, ताकि हमारी जीवन शैली पर कोई भी बीमारी ऐसा असर ना डाल सके जिससे हमें या हमारे परिवारजनों को परेशान होना पड़े, या वो एक छोटी सी बीमारी कोई भी बड़ी बीमारी का रूप लेकर हमें परेशान करे। डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी आसान भाषा में जो बीमारी है, जो हमारी जीवन शैली पर इतना घातक असर डालती है, उसके बारे में आपने बहुत आसानी से बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे यहाँ पे डॉक्टर ऋतिक ने और इस चैनल ने, खासकर मेरे इंस्टीट्यूट ने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे और लोगों को हाइपरटेंशन और उससे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकूं और आप लोग के बीच में इसके बारे में बता सकूं। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमें बीपी की कोई परेशानी है तो हमें उसका इलाज देखना है, तुरंत से तुरंत दवाइयाँ चालू करनी है, ताकि हमें आगे चल के शरीर में और कोई नुकसान ना पहुँचे। और उसके लिए हम सब डॉक्टर्स यहाँ पे 24/7 हमारे सेवाकुंज अस्पताल में उपस्थित हैं आपकी सेवा के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।